जैरिड, इस वीडियो में समझते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में और हम लोग देखेंगे कि एक फुल स्टैक डेवलपर कौन होता है जो कि आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांडेड है और सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आप और हम सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर 0-1 के भाषा को समझता है, मतलब कि ये लो लेवल लैंग्वेज को समझता है जिसे हम लोग मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। यह ऐसा लैंग्वेज होता है जो एक आम इंसान को समझ में नहीं आती है। ये भाषा सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर को, एक मशीन को ही समझ में आती है। तो जो भी काम हम कराना चाहते हैं कंप्यूटर से, वो कंप्यूटर सभी काम करने में सक्षम है, लेकिन इस कंप्यूटर से काम कराने के लिए हमें इसके लैंग्वेज को जानना पड़ता है, इसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। तो जनरली कंप्यूटर लैंग्वेज को 4 भागों में बांटा गया है: प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और क्यूरी लैंग्वेज। अब एक एक लैंग्वेज के बारे में समझते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? इसके डिफिनेशन को बोला जाता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ नोटेशन दैट इज यूज्ड फॉर राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह से समझते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, एक सिस्टम होता है जहां पे हम लोग उस सिस्टम ऑफ नोटेशन को यूज करके जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना चाहते हैं, जो भी काम कराना चाहते हैं, उसे हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि हमें हिंदी भाषा बोलना है तो हमें पता है कि हिंदी में बोलने के लिए क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है। इसी तरह से कोडिंग लिखने के लिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं तो वहां पे सिस्टम ऑफ नोटेशन है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होता है। जब कोई भी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होता है तो हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर तो समझता नहीं है, कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज को। तो हाई लेवल लैंग्वेज को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज में, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अब इसे कन्वर्ट कौन करता है? इसे कन्वर्ट करता है कंपाइलर या तो इंटरप्रेटर। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? सी है, C++ है, जावा है, पाइथन, ये सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर जो पूरे कोड को एक बार में पढ़ता है और आउटपुट देता है, उसे हम लोग बोलते हैं कंपाइलर। पूरे होल ऑफ कोड को एक बार में पढ़ता है, इसके बाद आउटपुट देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? एक लाइन पढ़ा कोड, उससे आउटपुट दे दिया, दूसरे लाइन पढ़ा, उसको आउटपुट दिया, यानी कि लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है और पढ़ने के बाद हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा इसका मेन पॉइंट है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायरेक्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है। तो आप समझ गए, इसे कन्वर्ट करना पड़ता है हमें लो लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि हाई लेवल होता है। एग्जाम्पल C++ है। इसका यूज सबसे ज्यादा यूज होता है किसके लिए? तो इसका सबसे ज्यादा यूज होता है कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाने में, एप्लीकेशन को डेवलप करने में। अब समझते हैं हम लोग मार्कअप लैंग्वेज के बारे में। तो आप लोग वेबसाइट का नाम सुने होंगे, वेबसाइट ऑफकोर्स आप लोग देखे होंगे। तो जब कभी भी वेबसाइट आपको बनाने की मौका मिले, आप खुद वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो उसके वेबसाइट में होते हैं वेब पेज। इस वेब पेज को बनाने के लिए मार्कअप लैंग्वेज यूज करना पड़ता है। जो दुनिया के सबसे फेमस मार्कअप लैंग्वेज है वो क्या है? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका यूज करके हम लोग वेब पेज बनाते हैं और बहुत सारे वेब पेज को मिला देते हैं तो बन जाता है वेबसाइट। अब ये जो लैंग्वेज है, इसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इसे ब्राउजर ही समझता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्कअप लैंग्वेज कंप्यूटर के हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन नहीं देता है। अब इसका मेन पॉइंट यही था। अब बात आती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, मतलब कि ये भी हाई लेवल लैंग्वेज होगा, इसे भी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की जरूरत करना होगा। तो ऑफकोर्स ऐसा होता है। दूसरा इसका मेन पॉइंट है कि मार्कअप लैंग्वेज जो होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होता है, ये दो लैंग्वेज को आपस में जोड़ता है। जैसे
फ्रंट एंड को डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्कअप लैंग्वेज करते हैं। बैकएंड को डिजाइन करने के लिए, बैकएंड में कोडिंग करने के लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा कुछ भी करते हैं। उन दोनों को जोड़कर, वेबसाइट से बैकएंड को जोड़कर काम कराता है, वो कराता है हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो कि सबसे दुनिया का फेमस है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है जावा स्क्रिप्ट, जो कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा PHP है, रूबी है, सारे के सारे क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। एक और पॉइंट इसके बारे में, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होता है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है। इसे सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रेट किया जाता है, लाइन बाय लाइन को ही कोड को पढ़ा जाता है। तो देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखकर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बना दिया, तो इसके डेटा स्टोर कहाँ करेंगे, तो इसका डेटा हम लोग स्टोर करेंगे डेटाबेस में। तो डेटाबेस में कैसे डेटा को डालेंगे, कैसे डेटा को बाहर निकालेंगे, इससे बात करने के लिए हम लोग सीखते हैं क्यूरी लैंग्वेज। तो क्यूरी लैंग्वेज स्पेशली होता है डेटाबेस लैंग्वेज, जो सबसे फेमस है SQL स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज, जो कि डेटाबेस से क्या करता है, काम को कराता है। इसमें कोई भी टेबल क्रिएट करना हो, इसमें जो भी काम करना हो, सारे के सारे डेटा डालना निकालना हो, डेटाबेस का काम क्यूरी लैंग्वेज करता है। तो आई होप कि ये चारों लैंग्वेज समझ में आपको आया होगा। और जो इन सभी चारों कंप्यूटर लैंग्वेज के मिलाकर काम करता है, उसे हम लोग बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर, जो कि सबसे ज्यादा सैलरी उन्हीं की होती है। मतलब बैकएंड में भी कोडिंग करेगा, फ्रंट एंड में भी कोडिंग करेगा और डेटाबेस में भी कोडिंग करेगा। इन सभी को मिलाकर ही बोला जाता है फ्रंट एंड डेवलपर, क्योंकि सभी काम तो हो ही रहा है, इसीलिए सबसे ज्यादा इनको पैसे भी मिलते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। ये सारे यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो मैंने समझाया वही चीज लिखा है। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।